हेलो गाइस, स्वागत है आपका साइंस एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 2 में। 50 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चंस। अब दूसरे पार्ट पर हम आ चुके हैं, चलिए रिवाइज करते हैं। इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा मैमल है? तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा होता है। नेक्स्ट टाइम में से कौन सा पार्ट है हाथी का जो दांत के रूप में बन जाता है, बड़े दांत के रूप में? तो वो सेकंड इंसीजर होता है। दूसरे वाले जो इंसीजर होते हैं कृंतक से जो पहले होते हैं, वो बन जाते हैं आपके टस्क ऑफ द एलिफेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस फिनोमिना पे काम करता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। वहाँ पे रेस टकरा के आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। आजकल येलो लैंप जो होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली स्ट्रीट लाइट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? तो उनमें आपकी सोडियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जो येलो लैंप्स होते हैं उनकी बात हो रही है, सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मिराज जो होता है, मिराज मतलब जैसे गर्मियों में रोड के ऊपर पानी सा दिखता है, रेगिस्तान में पानी सा दिखता है, देखो दिखा भी रखा है इधर फोटो में। तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल किसका है? देखो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन है इसके अंदर, बाहर से सन की लाइट किसी उसके अंदर जाएगी मीडियम में, दूसरे में तो लाइट चेंज होगी, उसके बाद अंदर बार बार टकराती है जिससे इंटरनल रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, टोटल बार बार होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। कौन सा फिनोमिना है लाइट का जो जुड़ा हुआ है आसमान में ब्लू कलर ऑफ स्काई जो हो जाता है उसका? तो आसमान में ब्लू कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। लेंस किससे बने होते हैं? जो लेंस होते हैं बच्चों वो फ्लिंट कांच से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फ्लिंट कांच से आपके लेंस बनते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो एलिमेंट होता है वल्केनाइजेशन रबड़। वल्केनाइजेशन का मतलब होता है रबड़ के अंदर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है ना, खींचने से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, छोड़ने पर, ये होती है। तो इसको सल्फ़र ऐड किया जाता है। तो रबड़ के अंदर सल्फ़र डाल के आप उसको गर्म करोगे तो उस रबड़ में इलास्टिसिटी पैदा हो जाएगी, जिसको वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ कहते हैं। तो सल्फ़र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ पायरेक्स? पायरेक्स के कांच की जो अतिरिक्त मजबूती है किसके कारण होती है? बोरेक्स। बोरेक्स डालने के कारण उसकी अतिरिक्त मजबूती होती है। नेक्स्ट है नोबल गैस जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल होती है, वो रेडोन होती है। कौन सी होती है? रेडोन होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर नॉर्मली इन द, फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, क्योंकि जो ओवम वगैरह होते हैं ओवरी से जो निकलते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाते हैं, वहीं पर स्पर्म आके मिलता है और जाइगोट बनाता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। पीपल जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को बहुत भारी मात्रा में, वो मर जाते हैं क्योंकि उनको साइरोसिस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, साइरोसिस हो जाता है, उनके लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है जिससे उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, साइरोसिस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पानी बनने लगता है पेट के अंदर उनके, ठीक है। ज़्यादा अल्कोहल पीने तो पेट में पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। द ऑर्गेनिज्म एट द बेस ऑफ द ग्रेजिंग फूड चैन आर, जो सबसे नीचे होते हैं फूड चैन में, जहाँ से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है, वो होते हैं बच्चों प्रोड्यूसर। सनलाइट से एनर्जी ली, प्रोड्यूसर को खाया किसने? हर्बीवोरस ने, घास फूस खाने वालों ने, उनको खा लिया आपने कार्निवोरस ने, ठीक है। ऐसे एनर्जी आगे बढ़ती है। 10 मोल्स ऑफ वाटर का मास कितना होता है? तो 10 मोल्स ऑफ वाटर का मास 18 ग्राम होता है। H2O, H का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो दोनों को जोड़ोगे तो 18, क्योंकि कितने भी मोल्स ऑफ वाटर का मोल मास तो सेम ही रहता है। विटामिन ए रिच होता है किस में? विटामिन ए होता है इनमें से कैरेट में। कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है इनमें से, जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में जो इनका हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं उसको, ठीक है। किसके कंपेरेटिव में? वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए उसमें बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला इनमें से कौन सा है डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल है, ठीक है। ल्यूमेन, ल्यूमेन किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है बच्चों लूमेन, ठीक है। इनमें से कौन सा है फोर्सेस जो है डिसिपिटिव फोर्सेस, यानी विघटनकारी बल होता है, ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। विघटन जो भी चीज़ उस पर चल रही है उसको ख़त्म कर देता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। डिसिपिटिव फोर्स होता है, धीरे धीरे समाप्ति पे ले आती है, चीज़ को रोक देती है। इफ़ ए रेजिस्टिव वायर इज एलोंगेट, अगर किसी वायर जिसमें रेजिस्टेंस है उसको आप लंबा कर दीजिए तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लेंथ लिखी हुई है, नीचे एरिया लिखा हुआ है। अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्लियर किया कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, इसको देख लेते हैं। इफ़ ए मैग्नेट हैज़ थर्ड पोल, मैग्नेट में अगर तीसरा पोल होता तो थर्ड पोल को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट पोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सिक्वेंट पोल कहते हैं थर्ड पोल को। ठीक है, जो स्वीट टेस्ट होता है फ्रूट के अंदर वो किसके कारण होता है, स्वीट टेस्ट फ्रूट के अंदर होता है फ्रुक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज फलों में मीठापन लेकर आता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, देखते हैं एक बार। तो इसमें से आपकी सही जो नहीं है वो है सी, मिथाइलेटेड स्पिरिट कंटेन ओनली मेथनॉल, मेथनॉल नहीं होता, उसके अंदर आपका कीनोन ग्रुप भी मौजूद होता है। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इनफेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोजॉइट होती है। स्पोरोजॉइट जो होती है वो मलेरिया की संक्रात्मक अवस्था को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा है जो एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज, एक्स सीटू का मतलब होता है बाहर किसी चीज़ को कंजर्व करना, बाहर के एरिया में, आउटर एनवायरनमेंट में। तो स्पर्म बैंक इधर होता है, ब्लड बैंक हर्बेरियम में अंदर होता है, जर्म प्लाज्म बैंक होता है, जर्म प्लाज्म बैंक एक्स सीटू होता है, बाहर प्लांट किए जाते हैं। ठीक है, एल्गी जो होता है वो किस टाइप का ओशियन डिपॉजिट है, तो डाई एटम ओस टाइप का वो डिपॉजिट होता है ओशन के अंदर। एल्गी जैसे आपको रेड एल्गी मिलेगी तो उसको रोडोफाइटा कहते हैं, ब्राउन मिलेगी तो उसको फीकोफाइटा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक वेसिकल फाउंड बैक्टीरिया, उनको क्या कहते हैं, जीवाणु में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण वालों को क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। किस टाइप का मिरर है जो यूज़ किया जाता है, फाइंडिंग मिरर ऑफ व्हीकल, व्हीकल के अंदर फाइंडिंग मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें एरिया ज़्यादा दिखता है, ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है और पास दिखता है। तो जो भी छोटा और सीधा दिखाता है वो हमेशा कन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट है पायरोग्लिनिस एसिड ऑब्टेन फ्रॉम वुड, वुड से ऑब्टेन किया जाता है पायरोलोजिनियस एसिड। इसके अंदर क्या होता है, 10% एसिटिक एसिड होता है, 10% एसिटिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। यूनियम कार्बाइड जो होता है इंडियन लिमिटेड मैन्युफैक्चर एसेंशली क्या बनाती है वो, तो यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री में इसलिए बनाती है पेट्रोकेमिकल्स को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ड्राइंग ऑयल जो होते हैं, सुखाने वाले जो तेल होते हैं, वो भारी मात्रा में क्या होता है उनके अंदर, उनके अंदर भारी मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेड ऑरेंज और येलो कलर जो पत्तियों में आता है वो किसके कारण आता है, तो ये अलग अलग कलर जो आता है वो कार्टिनॉइड्स के कारण आता है, कैरोटेनॉइड्स, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम वी रिसीव सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट टाइप ऑफ लाइट बीम्स आर दिस, ये कैसी लाइट बीम्स हैं, पैरेलल कन्वर्जिंग डायमंड, ये रैंडम है, कोई कहीं पे कितनी अमाउंट में जा रहा है, कितनी अमाउंट में जा रहा है, इसका मतलब रैंडम बीम्स होती है। पोलर बियर जो होते हैं वो होल्ड करते हैं क्योर्स फॉर, किस चीज़ का क्योर, ध्रुवीय बालू किस चीज़ का इलाज में मदद करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से जुड़ा ये डिजीज़ होती है ओस्टियोपोरोसिस, इसके अंदर ये हेल्प करते हैं। कौन सा कलर ऑफ लाइट है जो हाईएस्ट वेलोसिटी है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है और लाइट के 7 कलर्स होते हैं, तो 7 की स्पीड ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। अगर वेवलेंथ पूछे तो रेड कलर की ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पूछेगा तो आपकी वायलेट कलर की ज़्यादा होती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में जितनी हाइट पे जाएंगे उतना mgh में एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वाटर की। जो डिजीज़ किल करती है ज़्यादा लोगों को रेदर देन लंग कैंसर एयर पोल्यूशन के कारण, वो कौन सी होती है, तो ये होती है एम्फिज़मा। एम्फिज़मा में आपका जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं उनको ये हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, तो मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ लाइम आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। ठीक है, साल्ट पीटर यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्टली मैच किया गया है, ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है। तो जो ग्लोबल साल्ट है वो क्या होता है, देखो कैल्शियम सल्फेट तो होता नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर उसका आ जाता है नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्टली मैच है, साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होती है, यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, इनसे जुड़ा होता है। यूट्रोफिकेशन के अंदर मतलब जो जल होता है, पानी होता है, उसके अंदर पोल्यूशन जो हो जाता है उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। जब बेस्ट वे है मेंटेन करने के लिए नेचुरल इक्विलिब्रियम बिटवीन पेस्ट एंड प्रेडिटर बाय यूजिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल,
कीट और परभक्षी बीच प्राकृतिक संतुलन बायोलॉजिकल कंट्रोल से बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ड्राई आइस किससे बनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, उसको क्या कहते हैं अपना सब्लिमेशन प्रोसेस से बना दिया जाता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ठीक है। द मटेरियल्स विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, ये वो हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और परमानेंटली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन ए पिन होल कैमरा कौन सा इंप्रेशन आता है? तो इन्वर्टेड इंप्रेशन आता है। इन्वर्टेड इंप्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद राइज ऑफ टेम्परेचर? ये इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी गैस की इंक्रीज हो जाती है क्योंकि गैस के पार्टिकल ज़्यादा एक्साइट होकर इधर उधर जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई, जो फर्टिलाइजेशन ओवम में हो रहा है उस समय, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर वाई आ रहा है मेल की तरफ से तो बॉय होगा, एक्स आ रहा है तो फीमेल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पे डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन के समय कौन सा क्रोमोसोम मिला है। फूड चेन जो होती है इकोसिस्टम में वो मेंटेन होती है किसके द्वारा? डीकम्पोजर। साथ में मरने लास्ट में जो पौधे वगैरह जानवर वगैरह मर जाते हैं उनको डीकम्पोजर बैलेंस करके दोबारा से नेचुरल चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रिमिटिव है जो क्लोजेस्ट टू मॉडर्न मैन है? मॉडर्न मैन से कौन सा क्लोजेस्ट होता है? चिंपांजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। चिंपांजी आधुनिक व्यक्ति से सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। एक ग्राम ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चर सॉइल में कंटेन बैक्टीरिया अप टू, मतलब फर्टाइल जो उपजाऊ एग्रीकल्चर ज़मीन है ना, उसका 1 ग्राम भी कितने बैक्टीरिया होते हैं? 1 बिलियन से अबोव होते हैं, 1 बिलियन एंड अबोव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व, रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को तो क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, एंटी नॉक फॉर पेट्रोल इज, पेट्रोल के लिए एंटी नॉक कौन सा होता है जो उसको केमिकल को इन्हांस कर देता है जलने की प्रॉपर्टी को? वो होता है लेड टेट्रा इथाइल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लेड टेट्रा इथाइल। चलिए बच्चों, पार्ट 2 कंप्लीट होता है साइंस का, अगले पार्ट के साथ हम आएंगे साइंस में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा एंड बाय बाय।